उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहस का मुद्दा बन गया है बिजली। और इसी बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बिजली व्यवस्था को लेकर सीधा निशाना साध दिया है। आरोप लगाए गए कि ना तो उत्पादन बढ़ा, ना व्यवस्था सुधरी, बल्कि सब कुछ निजी कंपनियों को बेचने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई आज की स्थिति इतनी खराब है? और क्या समाजवादी सरकार में बिजली का सच इससे अलग था? जब बिजली चोरी के आरोप खुद उन्हें सांसदों पर लगे थे, तो आरोप लगाना कितना जायज है? क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहस का मुद्दा बन गई है बिजली। प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में लोगों की शिकायत है कि उन्हें 24 घंटे में महज 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। इस मुद्दे को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ना तो बिजली उत्पादन बढ़ा पाई, ना ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सुधार कर पाई। उल्टा सरकार अब बिजली विभाग को निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर रही है और उसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा, सिर्फ बिजली का बिल बढ़ाया गया है। उन्होंने दावा किया कि आज जो बिजली मिल रही है वो समाजवादी सरकार में लगाए गए पावर प्लांट्स की देन है, जैसे एटा, पनकी, ललितपुर और कानपुर देहात में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर बिजली व्यवस्था को असफल कर रही है ताकि निजीकरण का रास्ता साफ हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अखिलेश यादव के दावे पूरी तरीके से सही हैं? 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बिजली कटौती एक आम बात थी। उस दौर में ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज्यादा था और बिजली चोरी चरम पर थी। खुद उनके सांसद धर्मेंद्र यादव पर बिजली चोरी के आरोप लगे थे। बदायूं क्षेत्र में अवैध कनेक्शन, बिना मीटर के सप्लाई और लाइन लॉस के कई मामले सामने आए थे। और अगर अभी हाल ही का मामला देखिए तो समाजवादी की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर संभल में बिजली चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 के बाद से बिजली व्यवस्था को सुधारने के कई प्रयास किए। उन्होंने 24 घंटा बिजली योजना के तहत सबको अलग अलग फीडर सिस्टम लागू किया, जिसमें गांव और शहर के लोगों को अलग किया गया। ट्रांसफार्मर क्षमता में सुधार किया गया, स्मार्ट मीटरिंग की लॉन्चिंग हुई, ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम लाया गया और पारदर्शिता बढ़ाने के कई कदम उठाए गए। ट्रांसमिशन नेटवर्क को 35% तक बढ़ाया गया और बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की गई। जहां तक निजीकरण की बात है तो यह प्रक्रिया पूरी तरह नई है। प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी बिजली वितरण में निजी कंपनियों को शामिल किया था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वसूली बहुत कम थी। योगी सरकार ने सिर्फ उन्हीं जगहों पर निजी ऑपरेटरों को शामिल किया है जहां व्यवस्था को सुधारना जरूरी था। आज भी प्रदेश की बिजली जरूरत का बड़ा हिस्सा एनटीपीसी और केंद्र सरकार के पावर प्लांट से आता है। यूपी में बिजली की मांग गर्मी के कारण रिकॉर्ड स्तर पर है, जिससे कुछ इलाकों में आपूर्ति प्रभावित हो रही है। लेकिन पूरी व्यवस्था को फेल बताना राजनीतिक चाल से ज्यादा कुछ नहीं लगता। बिजली को लेकर अखिलेश यादव के हमले भले ही आक्रामक दिखते हों, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड्स कोई आदर्श नहीं रहा है। बिजली व्यवस्था को लेकर प्रदेश में चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन सुधार के प्रयास में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। जनता को आज सिर्फ बयानबाजी नहीं, समाधान चाहिए और उसे अच्छे बुरे में फर्क करना भी अब अच्छे से आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल के साथ।